ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। घर छोड़ करके भाग जाने को मन करता है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि संसार में मान सम्मान नहीं मिलता या वैभव सुख की चीजें नहीं मिलती हैं तो इंसान जल्दी से जल्दी संसार से भाग जाना चाहता है। कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ लोग छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। भगवान ने कहा जो आत्महत्या कर लेते हैं उनको भी अथाह दुख होता है, क्योंकि मनुष्य का की उम्र सिर्फ 100 वर्ष 120 वर्ष है बस। लेकिन जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, उनकी उम्र 50,000 वर्ष तक होती है। और उसके बाद में कब उनको योनि मिले, कब इनको दोबारा ये शरीर मिले, ये शरीर माने कोई भी शरीर, कुत्ते तक का शरीर मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि जो भगवान की दिया हुआ शरीर है उसको तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, तो भगवान देने में उसको कतराते हैं। कोई भी जल्दी से शरीर नहीं देते, और जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक खाने की, पीने की, देखने की ये तृष्णाएं सब बनी रहती। वो किस शरीर में मिलेगा नहीं तो कैसे उसका इस्तेमाल करें, इसके कारण उनको हमेशा तड़पन रहती है। बहुत ही दुख उठाते, रो नरक जिसको कहते हैं वो उठाते। और जो लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं, कर्तव्य से विमुख होते हैं, तो उनको भगवान ने बताया कभी शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो कर्म उनको मिला है, जो लोग उनको मिले हैं, वो सब उनके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मिले हैं। जैसा जिसके साथ में किया है उसी के अनुसार भगवान ने उन्हीं के साथ उनको जोड़ दिया। जैसे दृष्टांत भी है कि एक संत जो थे तो वो जो है वहां जाकर के कहे गंगा के किनारे जाकर के हम वहीं पर भंडारा करेंगे खूब बड़ा सा। इसके कारण उन्होंने अपने एक बेत बनवाया था। बेत में बहुत सारी सोने की असरपियां भरी हुई थी, असरपियां भरी हुई थी। अब वो लेकर के जाने लगे। रास्ते में उनका एक जानने वाले थे, रास्ते में उनका घर पड़ गया, तो वो उनके घर में करने लगे रात में। पहले ऐसा समय तो था नहीं कि ट्रेन बस से कोई निकल जाए और पहुंच जाए अपने ही समय पर, लेकिन अब पहले पैदल चलना होता था तो रास्ते में कई बार उनको रुक करके कहीं ठहरना भी होता था। इसी कारण एक जानने वाले थे, उनके घर में वो रात में ठहर गए। और सेठ जी जो थे तो वो रात में जब पंडित जो संत को खिलाया पिलाया, आदर सम्मान किया, पैर दबाए, और उनका जो बेत रखा था उसको उठा करके उनकी पत्नी ने दूसरी तरफ रखना चाहा, और जैसे उठाया तो देखा बेत में बहुत ही कुछ वजन भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जब संत सो गए तो बेत को उठाकर लाई और पलट के देखा, नाया तो देखा उसके अंदर बहुत सारी सोने की असरपी भरी थी। संत ने बेत को बनवाया था खोखल और उसी असरपियां भर दी थी। ऊपर से उसको जो बेत होता है उसके ऊपर जो पकड़ने वाला बना होता है वही हैंडल बनवाया था, बंद करने वाला ढक्कन। उसको खोल के सब निकाल ली सरपी, और उसी में कंकड़ पत्थर सब भर दिए, कंकड़ पत्थर सब भर दिए। और उसके बाद में भाई वो रख दिया वहीं पर। संत बड़े सीधे स्वभाव के थे, उन्होंने उठाया और वहां चले गए गंगा के किनारे। संत के कहने की कोई बात का कोई को दुख भी, कोई को संशय भी नहीं होता। संत ने सब खाना बनाने वाले से कह दिया कि तुम खाना बनाओ, भंडारा शुरू हो गया है। जो सामग्री थी जिसको जिसको लाने को बता दिए, सब लाते गए, किसी ने पैसे नहीं मांगे। कहा संत हैं दे तो देंगे देंगे। जब सब कार्यक्रम हो गया तो उन्होंने संत से सब लोगों ने मांगे अपने पैसे भी। जब हिसाब करने लगे संत, देखा उसमें 1 रुपया नहीं, सब कंकड़ पत्थर उसमें भरे थे। वो शर्म के मारे कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे। उसी पानी में जो नदी के किनारे कर रहे थे भंडारा, उसी नदी में डूब करके उन्होंने देह का त्याग कर दिया। अब फिर उन्हीं सेठ के घर में उनके संतान बनकर आए। अब संतान बनकर के जब आए तो जब से पैदा हुए तब से ही बीमार रहते थे। सब परिवार वाले उनको समझाते कि देखो ये लड़का जब से हुआ है तब से ये बीमार ही रहता, परेशान ही रहता, क्या किया जाए क्या किया जाए। तरह तरह का इलाज, तरह तरह की दवाई, सब कुछ किया जाता था उनका, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता था। 16 साल के हो गए थे वो। तो सब लोगों ने राय दी कि देखो कहीं इनकी शादी अगर कर दी जाए, हो सकता है दूसरे से इनका भाग जुड़ जाए तो ये ठीक हो जाए। तो भाई ऐसे ही सेठ तो थे ही, किसी ने अपने गरीब गुनी की लड़की थी, उन्होंने उनसे शादी हो गई। अब शादी करके जिस दिन आए उसी दिन अपने पिता से कहने लगे देखो पीछे शादी होकर के आए उसी दिन उन्होंने शरीर को छोड़कर कहने लगे अब मेरा टाइम हो गया है, अब हमको छुट्टी दे दो, अब हम जा रहे हैं। तो उन्होंने पिता खूब रोने लगे, कहने लगे देखो
क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या हो गया? तो कह रहे हैं देखो हम वही संत हैं जिनका तुमने रुपया ले लिया था सर पे और कंकड़ पत्थर भर दिए थे, उसी के हिसाब तौर हम तुम्हारे घर में जन्म लिया और हमारी बीमारी परेशानी में तुम्हारा रुपया लगा, अब हमारा सब कर्जा उतर गया, अब हम अपने घर जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं। वो सेठ जी रोते चिल्लाते रह गए। तो ऐसे ही एक कर्म की गति है, जो भी हम कर चुके हैं उसी के अनुसार हमको मिलता है। पति पुत्र घर परिवार रुपया पैसा सब कुछ हमको उसी के अनुकूल मिला है। भगवान ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया जो हम भगवान पर गुस्सा दिखाएं, और संसार में भी हम किसी को गुस्सा नहीं दिखा सकते, किसी पर रोष नहीं दिखा सकते, क्योंकि सब हमारे ही कारण जुड़े हुए हैं। हम आए हैं संसार में, तभी ये सब संसार में जो हमको दुख देने वाले लगते हैं वो भी तभी आए हैं, और वो दुख देने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि जाके भाग्य में जो होता है वो उसको मिल करके रहता है। बेचारे वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, उनको अपने आप ही मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ तुम्हारा अपना कर्म जुड़ा हुआ। देखो बहलिया ने भगवान के पैर में जब मारा था वाण, तो बहलिया जब उसको सुधी आई दौड़ के गया भगवान के पास और रोने लगा, कहने लगा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भगवान ने कहा नहीं, तुमसे भूल नहीं हुई, हमने तो तुम्हें जानबूझ कर छिप करके मारा था जब हम राम अवतार में आए थे, और तुमने तो हमको अनजाने में मारा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और हमारी मृत्यु भी, हमारा शरीर का त्याग जो है इसी बाण के द्वारा होना था, इसलिए तुमने हमारी सहायता की है। ऐसे ही हमारे जो संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, जो लोग हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, हमको लगता है सब हमको बड़ा दुख दे रहे हैं, तो वो सब हमारे कर्म काटने में मेरी मदद कर रहे हैं। हम ये जानते नहीं हैं, जब तक हम गुरु की शरण नहीं होते हैं तब तक हमारी समझ में नहीं आता। और शरीर मिलना मनुष्य का बड़ा ही दुर्लभ है, इसको बिगाड़ने की तो कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, और छोड़कर जाने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जहां तुम जाओगे तुम्हारी भाग्य, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम्हारे दुख तुमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। हाँ, रूप बदल जाएगा, कोई न कोई रूप में। कुछ लोग मैके में चले जाते हैं तो अपनी भाभी का, भाई के, परिवार वालों के ही रूप में उनको दुख मिलने लगता है। कोई अपना जंगल चले जाते तो वहां पर जाकर लोग मिल जाएंगे आसपास के उनको सताने वाले। माने दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता जिसके भाग्य में है। अगर सच में तुम दुख को छोड़ना चाहते हो, सचमुच अगर तुम्हारे मन में निश्चय है कि अब हम ये संसार में नहीं आना चाहते, अब ये सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो बहुत मन से भगवान की भक्ति करो ना, भगवान में चित्त को जोड़ो, उसी में श्रद्धा करो। भगवान अब हम बार बार इस संसार में आना नहीं चाहते, क्योंकि यही तन कल फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप्त अंत दुखदाई। कहते ये तन का फल जो है विषय नहीं है, जो विषय भोग के कारण हम छोड़ के भागना चाहते हैं, शरीर को त्यागना चाहते हैं, यह स्वर्ग स्वलप्त अंत दुखदाई। स्वर्ग में जाओगे तो लौट के फिर तुमको आना पड़ेगा। कुछ दान पुण्य लोग करके स्वर्ग तक जाते हैं, फिर भी लौट के आते हैं, उनको भी दुख मिलता है। ये शरीर का ये नहीं है कि विषय के कारण किसी खिलाने में, पिलाने में, लेने में, देने में हम इसको भगवान ने कहा लगाएं। इसको सिर्फ साधन करने के लिए मिला है, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का जाप करने के लिए मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मिले न जय पर लोक समारा। बड़ी मुश्किल से ये मिला है नर्तन, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु हम लोगों को सिखाते हैं कि देखो देवता भी इस योनि को पाने के लिए तरसते हैं, अब हमको मिली है और हम इसकी कदर नहीं करते। हम कहते हैं छोड़कर भाग जाएंगे, छोड़ के भागने से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारा अगला जन्म होगा, और जन्म जिनसे हम आज थोड़ा सा दुख पा रहे हैं उनसे और ज्यादा दुख पाएंगे। कहीं हमको ही अपाहिज होकर के आना पड़ा और उनके इस आनंद में रहना पड़ा तो कितना हमको सताएंगे, इसका विचार करना चाहिए। या वो हमारी संतान के रूप में आ जाए, पति के रूप में आ जाए तो हमको कितना दुख होगा। इसलिए आज भगवान ने सब तरीके से हाथ पैर बुद्धि विवेक और ये साधु संगत भगवान का वचन ये दिया हमको, इसी को धारण करके भगवान में अपनी लौ लगानी चाहिए। कर से तो किया कर दुनिया के धंधे, अब मन से सुमिर ले ईश्वर को वंदे। मन में भगवान का स्मरण करो और रोज यही विचार करो कि आज का दिन में का मेरा कर्म कट गया, जिसके साथ जो मेरा लिखा था वही कट गया। सब भगवान स्वरूप है, सबके चरणों पर निगाह हमेशा डालो, जिससे तुम्हारा मन बहुत बिगड़ता है।
जिससे तुम बहुत दुखी होते हो, बहुत परेशान अपने को महसूस करते हो, तो उनके पैरों पे निगाह डालो, देखो सच में सबके अंदर भगवान विद्यमान है। और भगवान ने कहा मैं सबके चरण में बैठा रहता हूँ, उसी में मेरा वास है। क्योंकि भगवान कहते मैं इतना नीमा हूँ, हमसे भी सीखो। मैं इतनी बड़ी ऊंचाई पर होने पर मुझे क्या नहीं है। भगवान ने कहा हमारे हाथ में क्या नहीं है, क्या नहीं मेरी सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप रहता हूँ। कैसे भी लोग हमको गाली दे देते हैं या कुछ हमारी कोई बड़ाई करता है, कैसे भी महिमा का गुणगान करता कि नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं देखता। और सबको खाने को पीने को, सबकी देख रेख करने को, सबकी जिम्मेदारी मैं लेकर के बैठा हूँ। अब वही रूप हमारा गुरु ने बताया है, दूसरा नहीं है। कोई दूसरे में भेदभाव ना रख करके अपने सुख के कारण, अपने चैन के कारण तुम भाग जाओगे तो जहां जाओगे अति का दुख पाओगे। घर को छोड़ बन जाना, न कपड़े ही रंगाना है। लगी आसक्ति जो दिल में, उसे दिल से हटाना है। तो आसक्तियां हमारे भरी हुई हैं कि ये होता वो होता, ऐसा होता वैसा होता, ये हमारा है वो हमारा है। तो ये आसक्ति हटा दो तो सुख ही सुख है। कामना नहीं रही तो निराकार हुआ है, इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है। दादा गुरु भगवान का उपकार हुआ है। दादा भगवान भी हमारे जब संसार में आए, इधर ज्ञान में रमे, तो उनको भी संसार के बहुत सारे ताने सुनने पड़े, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। चाहे हमारे दादा भगवान हो, चाहे हमारे गीता भगवान हो, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, संसार ने उनको छोड़ा नहीं। हम अपना उद्धार भगवान की भक्ति से करेंगे, और जो हमारे साथ लगे हुए हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, उनका उद्धार उसी में हो जाएगा। क्योंकि उनका ऐसे ही कर्म जुड़ा है। हमको ये विचार नहीं करना है कि उनका उद्धार कैसे होगा, वो तुम्हारे साथ ही जुड़ते जुड़ते उनका भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वो भले को कैसे भी मन से लगे हुए हैं, लेकिन लगे तो भगवान के भक्त के साथ में ही है। अब तुम अपने बारे में खाली ना सोच के सबके बारे में सोचो, सबके कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए धरती पर सब अवतरित हुए हैं। हम अपना कर्म उसके सहारे से काट डालें। अब वो भी अपना जितना कर्म हमसे जुड़ा है वो भी खत्म करे। उसके जब हमारा ये कर्म खत्म होगा तो लौट लौट के हमको बार बार आना नहीं पड़ेगा। इस जग के फेरे बार बार कौन करे, बार बार यहाँ आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के शरण अगर पाना है, भगवान के परलोक में बैठना है, तो शांति मन से अपने मन को यही विचार बना लो कि हमको तो अपने परमात्मा से मतलब है। संसार से हमारा कुछ देना देना नहीं है। यहाँ से जैसे भी निपट जानी है, और हमें भगवान से अपनी प्रीति लगानी है। जैसे एक भागता हुआ इंसान चला जाता है, रास्ते में नहीं देखता कोई लड़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, उसको अपनी मंजिल दिखाई पड़ती। चलो भागता हुआ ना छोड़ो, प्लेन में बैठा हुआ या ट्रेन में बैठा हुआ, वो कहाँ रास्ते में रुकेगा। ऐसे हमको रुकना नहीं, थकना नहीं, परेशान नहीं होना है। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। हम भले को कमजोर हो, लेकिन गुरु हमारा सिरमौर है। उसी का सहारा करके भगवान ने कितनी परेशानियां उठाई हमारे गुरु ने, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा हमने जो शरीर रखा है इसका हम उद्धार कल्याण करेंगे, और जो हमारे सानिध्य में रहेंगे उनके लिए भी अच्छा विचार करके सबके कल्याण के हम निमित्त बने हुए गुरु, लेकिन मानते कभी नहीं है। हम लोगों का उद्धार करने के लिए गुरु ही हमारे निमित्त हैं। हम लोग जानते, लेकिन गुरु हमारे इतने कृपालु दयालु हैं, वो अपने को इससे भी न्यारा कर लेते हैं। इसलिए गुरु बता रहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति कट गई है, थोड़ी बहुत अगर बची है तो वो भी कट जाएगी। बीती ताय विचार दो, आगे की सुध लो। ज्यादा विचार ना करके आगे के बारे में सोचो कि समय बदलने वाला है। जितना जितना हम भगवान का भजन करेंगे उतने हमको शांति, तृप्ति, उतने हमको भगवान में विश्वास जड़ेगा। जब जुड़ेगा तो हमारी कितनी अच्छी गति होगी, कैसी हमारी मति होगी, कैसा हमारा धाम होगा। ऐसे आगे के बारे में सोचो कि हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, हमको अपनी शरण दे दो। हमको इधर से विचार ना करके अपने बारे में, अपने उद्धार के बारे में, अपने कल्याण के बारे में सोचना है। नहीं तो अगर उनके जो तुमको परेशान करते, जिनके कारण तुम छोड़ना चाहते हो, अगर वो तुमसे मोह ममता करते, तुमसे प्यार में फंसे रहते, तुमको अपने में उलझा लेते, तो बड़ा कठिन होता भगवान की भक्ति करना। कठिनाई में ही भगवान का याद आती है। इसलिए भगवान अपने भक्त को ये गिफ्ट देते हैं, कोई भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, क्योंकि भगवान की ही याद आएगी। और जब भगवान की याद आएगी तो फिर कोई परेशानी
नहीं लगेगी। इसलिए हमारे गुरु कहते हैं, अगर शांति चाहते हो, अगर तुम तृप्ति चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो जहां बैठो वो सब कुछ वहीं पर है, भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां जाओगे आगे ही तुम्हारी समस्या पहुंच जाएगी। इसलिए इसी में उत्तर निकालो, इसी में हल निकालो। जैसे एक पाठ होता, उसी में प्रश्न उत्तर शब्द दिए रहते हैं, प्रश्न पीछे की ओर लिखे रहते, उत्तर आगे की ओर लिखे रहते। ऐसे ही हमको भी गुरु रोज सिखा रहा कि यही जीवन में हम अगर अपने प्रश्नों को देखें तो उत्तर हमारे शुरू से ही होंगे। कहीं न कहीं हमारी कोई गड़बड़ी होगी, कोई न कोई हमारी कोई कमी होगी, कोई न कहीं हमारे कर्म में पिछले जन्म से कोई कमी होगी, कोई न कोई कारण जरूर होगा। अब उस कारण को हमको अगर हटाना है तो दृढ़ता से हमको अपने कर्तव्य करने हैं। कर्तव्य हमारे जो है हमको भगवान से मिला करके एक करेंगे। अगर हम कर्तव्य छोड़कर भागेंगे तो कहीं भी हमको शांति नहीं मिलेगी। गीता में भी भगवान ने कहा, जो भाग जाता अपने कर्तव्य से है वो कायर है, वो कायर है, उसको कहीं भी ठिकाना नहीं रहता। इसलिए भगवान के भक्त बनो, परमात्मा की शरण गहो और कह दो मन में पक्का कि हम अब कहीं भी जाने की कोशिश ना करके जहां भी रह रहे हैं वहीं से अपना कर्म काटेंगे, क्योंकि हमको भगवान की शरण मिली है, गुरु का सानिध्य मिला है, संतों का हमको ज्ञान मिला, विचार मिला। अब हम इसकी लाज बचाएंगे, अपने गुरु को हम बेइज्जत नहीं करेंगे। हम ही गुरु के भेजे हुए पार्षद हैं, हम जहां भी रह रहे हैं गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे। हरिओम हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन